नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों भागों को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4,680 रुपए है तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? उधार दी गई कुल राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोई धनराशि को 4:5 के अनुपात में बांटा जा रहा है दो भागों में। तो हम यहाँ से दोनों भाग की राशि को मान सकते हैं। हमने मान लिया कि पहले भाग की जो राशि है, हमने मान लिया कि जो पहले भाग की राशि है वो 4x है, तो दूसरे भाग की राशि क्या हो जाएगी? दूसरे भाग की राशि हो जाएगी 5x हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, यानी पहले भाग को 4 वर्ष के लिए, पहले भाग को 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 5 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है। दूसरे भाग को 5 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया? दोनों का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% वार्षिक साधारण ब्याज। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया? 8% दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है। देखिए यहां ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ 4 साल में यहाँ एसआई जो है टोटल कितना परसेंट मिल जाएगा? यहाँ 4 साल में एसआई जो है टोटल 32% मिल जाएगा। और यहाँ जो है एसआई कितना मिल जाएगा? यहाँ समय क्या है? 5 वर्ष का और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। यानी यहाँ एसआई कितना मिल जाएगा? 40% मिल जाएगा। अब देखिए हमें जो है एसआई परसेंटेज में पता चल गया, तो हम यहाँ एसआई निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ 4x और एसआई कितना प्राप्त हो रहा है? 32%। यानी यहां से हमारा एसआई क्या हो जाएगा? 4x का 32% हो जाएगा। और यहां हमारा एसआई क्या हो जाएगा? यहां हमारा एसआई हो जाएगा 5x का 40%। यहां हमारा एसआई क्या हो जाएगा? 5x का 40%। अब देखिए दोनों भाग का हमें एसआई प्राप्त हो गया, दोनों भाग का हमें एसआई प्राप्त हो गया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? दोनों भाग से प्राप्त एसआई के बीच का अंतर दिया हुआ है। तो हम यहां से अगर अंतर निकालेंगे तो ये अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 4,680 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 5x गुने 40/100 माइनस 4x गुने 32/100 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 4,680 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से हम अगर गुना करेंगे इसमें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 200x हो जाएगा। और हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 128x। यानी 200x में से अगर हम 128x माइनस करेंगे ये हमारा क्या बच जाएगा? 72x बच जाएगा। बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 4,680 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे। हम सबसे पहले इसे काट लेते हैं। सबसे पहले हम इसे 9 से काट लेते हैं। हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से 8 बार में जाएगा। ये 9 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। हाथ में 1, 18, 2 बार में 0। हम इसे अगर 8 से काट लें तो ये 8 से कितने बार में जाएगा? 8 से 48, हाथ में 4, 40 यानी 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 6500। x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा? 6500 रुपए निकल के आएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? कुल राशि। तो देखिए पहले भाग की राशि क्या है? 4x है और दूसरे भाग की राशि क्या है? 5x। यानी कुल राशि हमारा क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। यानी हम यहाँ से 9x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ से 9x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 9x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? हम इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 0, 45 के 5 हाथ में 4, 54, 5 क्या हो जाएगा? 58। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? हमारा आंसर निकल के आ गया 58,500 रुपया। कुल राशि क्या हो गया? हमारे 58,500 रुपया होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये यदि AQ माइनस BQ इक्वल टू 2349 और A माइनस B इक्वल टू 9 है तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस AB का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस हमें AB का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे।
तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। हम यहाँ ए बी माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है। तो देखिए हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए क्यू माइनस, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 2349 दिया हुआ है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारा फॉर्मूला होता है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2349 हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी का हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ ए माइनस बी का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ ए माइनस बी का वैल्यू पुट करेंगे 9 है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2349 हो जाएगा। हम इसे 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 9 दूनी 18, हाथ में 5, 54 हो जाएगा, 9 छक 54, 9 जो है 9 से कितने बार में जाएगा, एक बार में। यानी यहां से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारा क्या निकल के आ गया 261 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 261 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मिश्र धातु ए में धातु x और y का अनुपात 5:2 है और मिश्र धातु b में धातु x और y का अनुपात 3:4 है। a और b को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु c तैयार की जाती है। मिश्र धातु c में y का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, मिश्र धातु c में y का प्रतिशत निकालना है। तो हमें सबसे पहले मिश्र धातु c में x और y का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 2 मिश्र धातु दिया हुआ है। पहला मिश्र धातु हमारा क्या है, a है, और a में हमें x और y का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया है, 5:2 दिया हुआ है। और दूसरा मिश्र धातु क्या है हमारा, b है, और b में हमें x और y का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। और इन दोनों को मिला के एक मिश्र धातु C तैयार की जा रही है। देखिए इन दोनों को मिला के यानी A और B को 4:5 के अनुपात में मिला के मिश्र धातु C तैयार की जा रही है। यानी अगर हम A का अगर 4 यूनिट लेंगे, हम A का 4 यूनिट लेंगे तो B का हम कितना लेंगे, 5 यूनिट लेंगे। तो हम सबसे पहले इस रेशियो में 4 से और इस रेशियो में हम 5 से गुणा कर लेंगे। देखिए हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और हम यहाँ अगर गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20। अब देखिए इन दोनों को हम यहाँ ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धातु C में x और y का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 और हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी मिश्र धातु C में x और y का रेशियो क्या निकल के आएगा, 35:28 निकल के आ गया। तो हम इसे 7 से काट लेते हैं। हम इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से 5 बार में जाएगा और ये 7 से 4 बार में जाएगा। अब देखिए मिश्र धातु C में अगर x 5 यूनिट है तो y कितना है, 4 यूनिट। और हमसे पूछ क्या रहा है, y का प्रतिशत पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, y का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए y कितना है, y जो है 4 यूनिट है। टोटल कितने में से x जो है 5 यूनिट है और y 4 यूनिट है, यानी यहाँ टोटल कितना होगा 9 यूनिट। 9 यूनिट में से y कितना है, 4 यूनिट, गुने हम 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, y का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 400/9%। हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, 9 चौका 36, हाथ में 4 40, फिर जाएगा 4 बार में, 4 बच जाएगा बटा 9%। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 44 सही 4/9%। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 44 सही 4/9% निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 25 से 53 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो हम सबसे पहले टीवी का क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 100x है। हमने मान लिया कि टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 100x है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीवी को 8% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी इसका एसपी क्या हो जाएगा।
अगर 8% लाभ पे बेचा जाएगा तो एसपी क्या हो जाएगा, हम इस 100x का अगर 8% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा 108x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती, यानी अब क्या हो रहा है 15% का हानि हो रहा है, तो हम इस 100x का अगर 15% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, यानी अब एसपी क्या हो जाएगा, अब एसपी क्या हो जाएगा 15x कम में बेचा जाएगा तो एसपी क्या हो जाएगा 85x हो जाएगा, यानी पहले जो है एसपी क्या था, पहले जो एसपी था 108x था और अब एसपी क्या हो गया 85x, यानी पहले की अपेक्षा एसपी जो है कितना कम हो गया 23x से कम हो गया, पहले की अपेक्षा एसपी जो है 23x से कम हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, पहले की अपेक्षा एसपी जो है 2553 रुपए से कम हो गया, यानी इस 23x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2553 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसे 23 से काटेंगे, ये 23 से कितने बार में चला जाएगा, ये 23 से 111 बार में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 111 रुपए निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी अब जो है लाभ कितना हमें कमाना है, अब हमें लाभ कमाना है 18%, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, हम इस 100x का अगर 18% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा, यानी अब एसपी हो जाएगा 118x हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 118x और x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 111 रुपया, यानी हम यहां से एसपी बता पाएंगे, हम इस 118 में गुना करेंगे 111 रुपये से, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम इसमें गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 888 के 8, हाथ में क्या हो जाएगा 88, हम यहाँ गुना करेंगे 111, 111 में 88 ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 199 के 9, हाथ में 19, हम यहाँ गुना करेंगे 111 और 19 हमारा क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 13,098 रुपया निकल के आ गया। 13,098 रुपया में अगर उस टीवी को बेचा जाएगा तो 18% का लाभ होगा, हमारा आंसर क्या निकल गया 13,098 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 301 तथा 501 के बीच 301 तथा 501 को लेकर कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनका कुल योग है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 301 से लेके 501 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, उनका हमसे योगफल पूछ रहा है। तो देखिए हमें 301 को भी लेना है और 501 को भी लेना है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 301 जो है वो 7 से विभाज्य है या नहीं। तो देखिए 301 जो है वो 7 से विभाज्य है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 301 हो जाएगी। उसके बाद हमारी संख्या क्या हो जाएगी 308 हो जाएगी। उसके बाद संख्या हमारी क्या हो जाएगी 315 हो जाएगी। उसके बाद हमारी संख्या क्या हो जाएगी 322 हो जाएगी। अब देखिए अगर हम ऐसे 501 तक संख्या निकालेंगे और उसे योग करेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 501 जो है वो 7 से विभाज्य है या नहीं। तो 501 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि 501 से पहले 7 से विभाजित होने वाली हमारी संख्या कौन सी है। तो 501 से पहले 7 से विभाजित होने वाली संख्या 497 है, 497 है। अब देखिए ये जो हमारी संख्या होगी ये संख्या हमारी समांतर श्रेणी में होगी। समांतर श्रेणी में अगर हमें इन पदों का योग निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। अब देखिए यहां हमारा n क्या होता है पदों की संख्या, a क्या होता है पहला पद और l क्या होता है अंतिम पद। अब देखिए हमें पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं पता है। अगर हमें पदों की संख्या पता चल जाए तो हम यहाँ योग निकाल सकते हैं। तो देखिए पदों की संख्या निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू क्या होता है l माइनस a बटा d प्लस 1। अब देखिए l क्या है अंतिम पद, a क्या है पहला पद और d क्या है लगातार दो पदों के बीच का डिफरेंस। अब देखिए यहां हमारा अंतिम पद क्या है, अंतिम पद जो है हमारा 497 है और पहला पद क्या है 301 है, बटा हमारा क्या हो जाएगा d, यानी लगातार दो पदों के बीच का अंतर कितना है 7 है, 7 है। हम यहाँ माइनस करेंगे प्लस हमारा क्या है 1 है। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 196 बटा 7 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 से 196 कितने बार में जाएगा 28 बार में। 28 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 28 प्लस 1 हो जाएगा 29, यानी n का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 29 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं। n का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, n का वैल्यू निकल के आ गया 29 बटा 2। पहला पद हमारा क्या है, पहला पद है 301 प्लस अंतिम पद क्या है हमारा
अंतिम पद है 497। हम यहाँ योग करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं 29/2 गुने, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 798 हो जाएगा। हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से 3 बार में जाएगा हाथ में, एक 19 9 बार में, 9 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो गया 29 गुने 399। अब देखिए 29 में 399 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11,571 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी निकल के आ गया। सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2.5 गुना हो जाएगी, तो 7 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के कितना गुना हो जाएगी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो हम यहाँ से पिता की आयु और पुत्र की आयु का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं, पिता और पुत्र के आयु का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पुत्र का आयु अगर 1 यूनिट होगा तो पिता की आयु क्या होगा, इसका 3 गुना यानी 3 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि 8 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जा रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि 8 वर्ष बाद पुत्र का जो आयु है वो 2 यूनिट है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, यानी इसका 2.5 गुना हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ आयु के बीच का अंतर देखेंगे, क्योंकि 2 लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पिता की आयु अगर 3 यूनिट है तो पुत्र का आयु कितना है, 1 यूनिट, यानी यहाँ हमारा अंतर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 8 वर्ष बाद पिता की आयु अगर 5 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है, 2 यूनिट, यानी यहाँ अंतर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए हमारा अंतर जो है वो बराबर निकल के नहीं आया, तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के लिए हम नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा रेशियो हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9:3, और हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10:4 हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु अगर 9 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है, 3 यूनिट, यानी यहाँ अंतर क्या हो गया, 6 यूनिट हो गया। और 8 वर्ष बाद पिता की आयु अगर 10 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है, 4 यूनिट, यानी यहाँ भी अंतर क्या हो गया, 6 यूनिट, यानी अंतर हमारा बराबर निकल के आ गया। अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु अगर 9 यूनिट है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 10 यूनिट, यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। वर्तमान में पुत्र का आयु अगर 3 यूनिट है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 4 यूनिट, यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए हम वर्तमान से वर्ष में कितने वर्ष बाद जा रहे हैं, 8 वर्ष बाद, यानी वर्ष में 8 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, वर्ष में 8 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, और यूनिट में 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। यानी यहां से हमें क्या पता चल गया कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8 वर्ष होगा। 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8 वर्ष होगा। तो हम यहाँ से पिता और पुत्र का वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 72 वर्ष हो जाएगा, और 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। देखिए दोनों का वर्तमान आयु हमें पता चल गया, तो हमसे पूछ रहा है 7 वर्ष बाद, हमसे पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए 7 वर्ष बाद पिता का आयु क्या हो जाएगा, 7 वर्ष बाद पिता का आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान में क्या है 72 है, तो हम इसमें 7 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना हो गया, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का कितना गुना हो गया, 79/31 गुना हो गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 79/31 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा तय करने का सही समय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, सही समय निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा फिक्स है, यानी जब 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जितना दूरी जा रही थी तो जाने में 15 मिनट का देरी हो रहा था, उतना ही दूरी जब 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो उस दूरी को जाने में 5 मिनट का देरी हो रहा है। तो हम यहाँ यात्रा का सही समय कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि यात्रा का जो समय है, सही समय हमने मान लिया कि टी मिनट है। हमने मान लिया कि यात्रा का जो सही समय है वो टी मिनट है। तो देखिए जब 72 किलोमीटर
जब 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है, यानी समय कितना लग रहा होगा, t प्लस 15 मिनट का समय लग रहा होगा, t प्लस 15 मिनट का समय लग रहा होगा। और जब 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो कितना समय में देरी हो रहा है, 5 मिनट का देरी हो रहा है, यानी समय कितना लग रहा होगा, t प्लस 5 मिनट का समय लग रहा होगा। अब देखिए, हमें अगर स्पीड पता हो और समय पता हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और यहां भी हमें स्पीड पता है और समय पता है तो हम यहां से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां से जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा और यहां से जो डिस्टेंस निकल के आएगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए, हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर घंटा में है और समय क्या है, मिनट में है, तो हम इस मिनट को भी घंटा में चेंज करेंगे, यानी हम यहां से डिस्टेंस निकालेंगे। हम यहां अगर स्पीड में समय से भाग देंगे, समय हमारा क्या है, t प्लस 15 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। t प्लस 15 बटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम यहाँ कैपिटल T लिख लेते हैं, नहीं तो प्लस प्लस हमारा समझ में नहीं आएगा। t प्लस 15 बटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 गुने t प्लस 5 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ से 60 से 60 काट सकते हैं, हम यहाँ से 60 से 60 काट सकते हैं। हम इसे अगर 18 से काट ले तो ये 18 से 4 बार मिल जाएगा और ये 18 से 5 बार मिल जाएगा। हम इसमें 4 से गुना कर लेंगे, हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4t प्लस ये हमारा हो जाएगा 60 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 5t प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ अगर 4t को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 5t में से 4t माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और इस 25 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 60 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी t इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 35 मिनट निकल के आ गया। और हमसे पूछ के आ रहा था यात्रा का सही समय, और हमने यात्रा का सही समय क्या मान के रखा था, t, यानी t का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 35 मिनट निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 35 मिनट निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचता है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात होगा। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मिश्रण है जिसमें पानी और दूध है, और पानी कितना है उस मिश्रण में, 30 लीटर, और दूध कितना है, 70 लीटर। यानी मिश्रण कितना बन जाएगा, 100 लीटर बन जाएगा। मिश्रण कितना बन जाएगा, 100 लीटर मिश्रण बन जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि उस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर, यानी इसका 1/4 हिस्सा वो कितना हो जाएगा, 100 का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा, 25 लीटर। यानी 25 लीटर उस मिश्रण में से वह बेच रहा है। उसके बाद जो शेष मिश्रण बच रहा है, उस मिश्रण में उतना ही लीटर जो है वो पानी मिला रहा है, यानी शेष मिश्रण में 25 लीटर पानी मिला रहा है। तो देखिए, शेष मिश्रण में पानी और दूध कितना बच जाएगा, इसका 1/4 जो है हिस्सा बेच रहा है, यानी 3/4 हिस्सा शेष रह जाएगा। पानी कितना शेष रह जाएगा, 30 का 3/4, और दूध कितना शेष रह जाएगा, 70 का 3/4। हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90/4, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 210/4। अब देखिए, हम इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 4 से ये 2 बार में जाएगा, 4 से 2 बार में, हाथ में 1, ये हो जाएगा 10 जो है 4 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 2 पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 20 4 से 5 बार में जाएगा। हम इसे जब 4 से काटेंगे तो ये 4 से 5 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 10 4 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 2 पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा, ये 5। अब देखिए, शेष जो मिश्रण बच रहा है उसमें शेष में पानी और दूध कितना है, शेष में पानी और दूध कितना है, पानी कितना है, पानी है 22.5, और दूध कितना है, दूध है 52.5। अब देखिए, शेष मिश्रण में 25 लीटर जो है वो पानी ऐड कर रहा है, यानी अब जो है रेशियो क्या हो जाएगा, 22.5 प्लस ये क्या हो जाएगा 25 इस टू हमारा क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 47.5 इज टू ये हमारा क्या हो जाएगा 52.5। देखिए हम यहाँ से पॉइंट काट सकते हैं। हम इसे अगर 25 से काट ले तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से एक बार में चला जाएगा, ये 25 से एक बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22 यानी ये क्या हो जाएगा 225। 225 जो है 25 से कितने बार में जाएगा, 225 25 से 9 बार में जाएगा, और इसे 25 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, हाथ में 2, 25 एक बार में। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, अंतिम रेशियो निकल के आ गया 19:21 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए ने 48,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ माह बाद बी 36,000 रुपए की पूंजी लगाकर ए के साथ व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने माह बाद बी ने व्यापार में साझेदारी की होगी। हमें क्या निकालना है कि व्यापार में कितने माह बाद जो है बी शामिल हो रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी दिया हुआ है, बी का पूंजी दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में वर्ष के अंत का हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ के रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए दोनों का हमें पूंजी क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक वर्ष के अंत का हमें लाभ का रेशियो दिया है, यानी हमें यह पता है कि पूरा समय कितना है, एक वर्ष का समय है, और व्यापार की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी ए का पूंजी जो है पूरे एक वर्ष के लिए लगा होगा, और बी का हमें समय नहीं पता है तो हम यहाँ बी का समय मान लेते हैं। बी का समय मान के हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल लेते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं, और समय का रेशियो निकाल के और पूंजी का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आएगा। और लाभ का रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 2:1 दिया है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए का पूंजी कितना है, ए का पूंजी है 48,000 रुपया, बी का पूंजी कितना है, बी का पूंजी है 36,000 रुपया। ए जो है 12 माह के लिए व्यापार में अपना पूंजी लगा रहा है और हमने मान लिया कि बी जो है 1 माह के लिए लगा रहा है, तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, पूंजी का रेशियो, और यहां से क्या निकल के आएगा, समय का रेशियो। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। और लाभ का रेशियो में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। अब देखिए हम इस रेशियो से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, हम इसे अगर 12 से काटेंगे तो ये 12 से 4 बार में जाएगा, ये 12 से 3 बार में जाएगा। हम इसे अगर काट लें तो ये जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम इस 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 8 माह, यानी व्यापार में बी का पूंजी कितना माह के लिए लगा होगा, 8 माह के लिए लगा होगा, और टोटल समय कितना है, 12 माह। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी जो है व्यापार में कितना माह बाद जो है शामिल हुआ होगा। हम 12 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 माह। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 माह निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के ऊपर आधारित दिया हुआ है। तो हम बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 441 भागे, हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये हमारा क्या है 270 भागे क्या है 3/7 है। तो हम इसे अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारा क्या है ब्रैकेट के अंदर ये है 17 भागे क्या है 1/3। तो हम इसे गुना में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, माइनस ये हमारा क्या है 8 सही 1/2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 17/2 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इस 3 से अगर 270 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा। हम यहां से इसे लिख सकते हैं 441 भागे, हम यहां अगर गुना कर ले 90 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 630 हो जाएगा, 630 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 17 गुने 3 51 हो जाएगा, माइनस हम यहां अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12/2। 12/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस 51 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 अगर 630 में ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 675। यानी यहां से हम लिख सकते हैं 441 भागे 675, यहां से हमारा हो जाएगा 441 बटा हमारा क्या हो जाएगा 675 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 9 से काट सकते हैं। हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, ये 9 से चला जाएगा 4 बार में, 9 चौका 36, हाथ में क्या आ जाएगा 8, 81, 9 से 9 बार में जाएगा। हम इसे अगर 9 से काट ले
तो ये 9 से 7 बार में जाएगा 63, हाथ में क्या आ जाएगा 4 यानी 45, 45 9 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 49/75 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 49/75 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।